लकी हो यार, एक तो अच्छा लड़का मिल गया है और अब शादी भी हो रही है। वो तो है, लेकिन यार वो पेरेंट्स का मामला अटका हुआ है ना। हाँ वो भी है। पता है, अगर मैं अपने पेरेंट्स से कहती कि मुझे करण से शादी करनी है तो वो क्या कहते? क्या कहते? ठीक है बेटा, बता दो कब करनी है, हम आ जाएंगे, और अगर नहीं आ पाए तो तुम आ जाना गुवाहाटी हनीमून मनाने, हम सारे अरेंजमेंट्स करवा देंगे। अरे अरे, लेकिन तुम करण से तो नहीं शादी करने वाली ना? टेलीग्राम में सिन्हा के लिए। मैं? जाओ। मेरे लिए? सिग्नेचर कीजिए। थैंक यू। क्या हुआ? देख लो। बताओ, ये तो सीरियस है। ये तो वाकई सीरियस है। अब क्या करेंगे? करना क्या है, तैयार हो जाओ। ये केस तो हमें जीतना ही है। मुकाबला करना हमें भी आता है। हम हैं तीन देवियां। Are you girls ready for a? नो यार, शीना, वो लोग किसी भी वक्त आ जाएंगे, जल्दी करो ना। आरज़ू, तुम क्या करी? कपड़े क्यों नहीं पहने तुमने अभी तक? पागल हो गया यार तुम लोग। मैं ऐसे बेहुदे कपड़े नहीं पहन सकती। ये पागल हम नहीं, तुम हो गई हो। अब जल्दी से ये सारे कपड़े पहनो और मेकअप पोतो, नहीं तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। भाड़ में जाए तुम लोगों का प्लान। मैं तुम लोगों की इस दंसपद में नहीं पड़ने वाली। छी, ये कपड़े देखो, यक्स, मैं नहीं पहन सकती। तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी पहनेंगे, ये कपड़े भी और ये विग भी। चलो चलो तैयार हो जाओ। ये विग मैं पहनूंगी, मर जाऊंगी तब भी ये विग नहीं पहनने वाली। सच्ची बोल रही हूँ तुम लोगों से मैं। अच्छा, वक्त आने पर तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मेरे ही फूटे कर्म थे जो तुम जैसे दोस्तों के रूप में दुश्मन मिल गए। अब ए शीना जी, ये एक्टिंग बाद के लिए रखे, समझे? पता चला जब एक्टिंग करने की जरूरत पड़ी तब हत्तो पत्तो पत्तो हो जाएगी। और तुम हंसना बाद में, पहले तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं तैयार होती हूँ, मैं जा रही हूँ। जाओ। मैं जा रही हूँ बाहर। मैं भी देखती हूँ तुम कहाँ बाहर जाती हो, और अगर तुम बाहर गई ना, फिर देखना मैं क्या करूंगी, सोच लेना। क्या करोगी? रुक जाओ ना प्लीज आरज़ू। देखो, शीना को जो लड़का देखने आ रहा है ना, उसे शीना के मम्मी पापा ने कहा है कि वो अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ रहती है। अब तुम यहाँ नहीं होगी तो क्या होगा यार? कह देना कि एक फ्रेंड बाहर गई हुई है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उस लड़के को भगाना ही है ना, शादी थोड़ी ना करनी है उससे। फिर भी यार, तेरे बगैर नाटक करने का मजा थोड़ा है। तुम लोग मजा करने के लिए ये सब कर रहे हो या उस लड़के को भगाने के लिए? हम दोनों के लिए कर रहे हैं यार, लेकिन तुम होगी सारा काम बिगाड़ने में तुली हुई हो। देखो, तुम सीधी तरह मान जाओ, वरना क्या? कल रात से मैं सुन रही हूँ वरना वरना वरना। अब तुम मुझे बताओ, वरना क्या कर लोगी? वरना मैं तुम्हारे डैडी को बोल दूंगी कि तुम शादी करी हो गोविंद से, वो भी कोर्ट में। तुम बताओगी? हाँ कह दूंगी। है हिम्मत? हिम्मत की बात मत करना, वरना। अच्छा बाबा, ब्रेक इट अप प्लीज। अच्छा, आप प्लीज इसमें बखेड़ा और ना डालें और जाके कपड़े पहने प्लीज। अरे यार तुम लोग सच्ची में। चलो चलो, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ जाओ। गुड गर्ल, गुड गर्ल। कितना स्वीट बेबी। गो 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 गो। अच्छा मैडम जी, लेट्स बखेरो द रूम। सुनो सुनो, मैंने डैनी को कहा है कि सही टाइम को एंट्री करने को। जैसे ही वो उल्लू का चरखा अंदर आएगा, डैनी ठीक 15 मिनट बाद अंदर आ जाएगा। अभी वो बाहर ही बैठा गाड़ी में। ये मेरे माँ बाप भी क्या है यार, किसी भी जानवर को भेज देते हैं। सुनो, लगता है वो चरखा अब आने ही वाला है। ओके। लगता है आ गया। ओके, तुम अंदर जाओ। हमने घंटी बजाई थी मगर दरवाजा खुला था, इसलिए हम चले गए। आप प्रवीण मनसन? यस, बिल्कुल राइट। आप अमेरिका से आए? हाँ, एब्सोल्युटली राइट। आपको मिस्टर एंड मिसेस प्रताप सिंह ने भेजा? हाँ, उन्होंने हमको यहाँ भेजा है शीना से मिलने के लिए। वो यही रहती है? हाँ, कहने को तो यही रहती है, लेकिन यहाँ रहता कौन? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब भी समझ में आ जाएगा। आप पहले बैठिए तो सही। हाँ, थैंक यू। बैठिए। एक्चुअली शीना की मम्मी की चिट्ठी आई थी कि आज आप उसे देखने आने वाले हैं। हम लोग 4 दिन घर नहीं आए ना, इसलिए चिट्ठी भी आज ही मिली, वरना घर की साफ सफाई कर लेते। आप लोग 4 दिन से घर ही नहीं आए? हाँ। ओह गॉड। गनीमत
है, वरना कभी कभी तो 6 दिन भी लग जाते। दरअसल हमारा काम ही ऐसा है। हाय, आई एम आरसू। हाय, ये आप कह रही हैं छी कि आपका कुछ काम ही ऐसा है, लेकिन मुझे तो कहा गया कि वो किसी ऑफिस में काम करती हैं, सुबह 9 से शाम को 5। पेरेंट्स को तो यही बताना पड़ता है ना, वरना वो रहने देंगे हमें बॉम्बे जैसे शहर में। लेकिन शीना है कहाँ? आ रही है, वो भी आ रही है। दरअसल हमने उससे कहा कि कुछ ढंग के कपड़े पहन के आए। ढंग के कपड़े पहनने से ही ढंग का हस्बैंड मिलता है। और क्या, वरना इंडियन बॉयज को तो आप जानते ही हैं, वैसे तो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। जहाँ शादी की बात है, चुप, शादी करेंगे तो सिर्फ सती सावित्री से। ये तो शीना की किस्मत अच्छी है कि आप अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, वरना कौन इंडियन हम में से किसी से भी शादी करेगा। देखिए, मैं चाहे कितने सालों से अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन इंडियन कल्चर में विश्वास रखता हूँ। क्या बात कर रहे हैं, आपने तो वहाँ पर सब कुछ देखा होगा। क्यों? क्यों? नहीं, I'm Sheena Pratap Singh. You call me she. शी यानी कि लड़की, ऐसा ही कुछ खूबसूरत सा नाम होना चाहिए। देखिए सही, क्या बात है। Really sexy. वैसे आज थोड़ी कम लग रही है जितनी हमेशा लगती है उससे। मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए। I will call you again. नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? Please. हमारा डैनी कब आएगा? IGMMLG. GMMLG? Good morning, my lovely girls. And very good morning to my special Sheena. डैनी, बहुत बुरे हो। जब भी आते हो सीधे शीना के पास पहुंच जाते हो। हम दोनों की तरफ तो तुम देखते भी नहीं हो। बड़े बुरे हो। तो मैं क्या करूं? शीना है इतनी खूबसूरत, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं? शीना की तो शादी होने वाली है। अरे जाओ जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे होते हुए। मैं शीना को सब कुछ दे देगा, सारे बंगले दे देगा, सारी गाड़ियां, सारी मर्सिडीज, सारा बैंक बैलेंस सब कुछ दे देगा। अरे ये मंकी कौन है? छोड़ यार, डंकी बोलने का था, मुंह से मंकी निकल गया। कौन है? ये है प्रवीण बंसल, अमेरिका से आए हैं। शीना के पेरेंट्स ने इन्हें भेजा है शादी करने के लिए। किसके साथ? शीना के साथ। शीना के साथ? ये शादी करेगा शीना के साथ? मेरे होते हुए? अरे हो ही नहीं सकता है। अरे ओ पापा, तू जानता नहीं है, रख लानती, मेरा नाम टेनी हिंगोड़ा नहीं है, समझा ना? मेरी शीना ने अक्षा डाली ना, अक्षा फोड़ के तेरे हाथ में दे देगा, समझा? अरे भाई, कौन किसकी आंखें फोड़ रहा है? रोहित, तुम यहाँ? मुझे तो पता ही नहीं था तुम आ जाओगे। आएगा मजा। रोहित, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना शीना सुसाइड कर लेती। शीना और सुसाइड? शीना और सुसाइड? ये कहाँ से आ गया? आ गया तो ठीक है। जानू, जानू, तुम पहले क्यों नहीं आए? जानू, जानू? देखो रोहित, इनसे मिलो। ये है प्रवीण बंसल, अमेरिका से आए हैं यहाँ शादी करने के लिए, और शीना के मम्मी पापा ने इन्हें भेजा है शीना को देखने के लिए। और साथ में ये भी कहा है कि अगर रोहित तुमसे शादी ना कर रहा हो तो तुम प्रवीण से शादी कर लो, इससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। थैंक गॉड रोहित तुम आ गए, वरना शीना को या तो इससे शादी करनी पड़ती या सुसाइड करके मर जाती। शादी करती या सुसाइड करके मर जाए? हो यार, आप लोग मेरी बात सुनो यार। क्या लफड़ा क्या यार, क्या लफड़ा क्या? ए लफड़े, क्या देखता है मेरे मुंह की तरफ? अरे ये डैनी का मुंह है, छीना का मुंह नहीं है। ओ यार, आप लोग मेरी बात सुनो। ओ छीना मेरे साथ भी शादी कर सकती है, बिल्कुल। वो मेरी है यार, आफ्टर ऑल शी इज माइन। क्यों? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रोहित से, ओनली रोहित। रोहित मेरा है और मैं रोहित की, समझो ना? ओ हाँ, बिल्कुल ठीक। वाह वाह, मैं वैसे कहीं गया थोड़ी था, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम कितना प्यार मुझसे करती हो। हाँ, मैं ही तुमसे शादी करूंगा, ये भी नहीं तुमसे शादी करेगा। कहाँ से आया ये? अमेरिका से। ओह शिट। एक्सक्यूज मी, किसने कहा कि मैं शीना से शादी करने वाला हूं? मैं तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया हूं। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि शीना मुझसे शादी करने वाली है? मैं तो सिर्फ इसे देखने के लिए आया था, और देखकर ये डिसाइड किया हूं कि इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्म में भी इससे शादी नहीं करूंगा मैं। प्लीज प्लीज निराश होके मत जाइए, अगर रोहित नहीं आता तो। शीना आपसे जरूर शादी
शादी कर लेती। और हम दोनों कुंवारी रह जाते। लेकिन अब तो आपके पास चॉइस है ना, तारा और आरज़ू, इनमें से किसी से भी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे ऐसा लगता है किसी भयंकर पागल खाने में फंस गया हूं मैं। अरे जाने दो तुम लोग इसे, मैं तुम तीनों से शादी कर लूंगा। क्या 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 यार रोहित, तेरे को शादी करनी है तू करना, खाली आरजू और तारा से। शीना को छोड़ दे मेरे लिए। गुड लक, गुड बाय। गुड बाय। बेचारा अमेरिकन रिटर्न आया था दुनिया भर की खाक छान के, और शादी करनी है तो सती सावित्री थे। वैसे यार अपनी आरज़ू सही थी उसके लिए। शट अप यार, तुम लोगों की वजह से मैंने इतनी नौटंकी की। मैं जा रही हूँ गोविंद के पास, बहुत लेट हो गया है मुझे। ओफ ये बैग, ये और बाय। बाय। रोहित, आई एम सो सॉरी, हमें बिल्कुल नहीं पता था तुम आ जाओगे। नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है। इनफैक्ट आई एंजॉयड इट। मैं तुम लोगों को कहीं लंच पर ले जाना चाह रहा था, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अरे यार तो थोड़ा सरप्राइज मेरे को भी दो ना, मुझे भी लंच खिलाओ ना यार प्लीज यार। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। तो फिर एक काम करो ना, तुम इनके साथ लंच पे चलो और मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ साथ। नहीं नहीं, हमें कोई जरूरी काम है। आई बेटर चेंज एंड गो। शीना जी, आप कहाँ जा रही हैं? जानी मुझे एसएल वर्ल्ड लेके जा रहा है। कम ऑन जानी डार्लिंग, लेट्स गो। Coming my dearest. Excuse me Rohit, every dog has his day. हैव ए गुड डे। Thank you. मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, वरना शीना हमें इस तरह छोड़कर डैनी के साथ दिन बिताने ना जाती। पता नहीं तारा, मुझे तो उस दिन का इंतजार है कि शीना मेरे साथ भी कोई दिन बिताए, लेकिन वो है उसके पास वक्त ही नहीं। क्या यार तू मेरे को बोली तू मेरे साथ खाना खाने चलेगी, घूमने फिरने चलेगी, अच्छा बढ़ चलेगी, तू मेरे को यहाँ दुश्मन के घर पे लेके आई। जोर से मत बोलो, सुन लेगा। तुम मेरे साथ अंदर चलो और करण से कहना कि तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए हो, मैं तो आ ही नहीं रही थी। क्या छिन्ना के बी के चिट्टी, वो क्या है? क्या अच्छी बातें करती हो तुम। मैं कहाँ लाया तेरे को, तू लेके आई मेरे को जबरदस्ती। मुझे पता है डैनी, लेकिन क्या तुम मेरे लिए इतना सा झूठ नहीं बोल सकते? अगर तुम मेरे लिए झूठ बोलोगे ना, तो मैं संडे को तुम्हारे साथ एसएल वर्ल्ड जाऊंगी। पक्का? ठीक है, बोल दूंगा झूठ। अरे वरना इस इडियट के घर में मैं तो क्या, मेरा जूता भी नहीं जावे। अच्छा ठीक है, चलो। लेकिन वो मेरे जो प्रॉमिस है उसका क्या होगा? कौन सा प्रॉमिस? बता दिया तो प्रॉमिस टूट जाएगा ना। ओह डैनी, तुम चल रहे हो या नहीं? चलता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ एसएल वर्ल्ड चलोगी ना? हाँ हाँ चलूंगी, लेकिन याद है ना अंदर क्या बोलना है? अरे याद कैसे नहीं होगा, सुबह के ड्रामे में कुछ भूला क्या? अगर मेरे को मालूम होता कि आज अखा दिन ड्रामा ही करने का है तो ऑडियंस भी साथ में लेके चलता। ओह चलो अब। चलो चलो। करण, करण, अरे यार खाना नहीं खाया तू ऐसे ही छो गया। तुम हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आने की? जाओ, अभी फुर्सत नहीं है मुझे। ओहो मेरी बात तो सुनो भाई, वो दिन मैं जब तेरे को गुच्छे में DMKKM बोला, उसका मीनिंग बोलने को आया। सोचा तो तक तरफ तो होगा DMKKM है क्या? क्या है? कुछ भी नहीं है, मेरे को भी नहीं मालूम है, तो आज ही कुछ भी बोल दिया था। जस्ट गेट लॉस्ट। भाई मेरी बात तो सुन, गुस्सा क्यों करता है? मैं छोड़ी बोलने को आया ना। कह चुके? हाँ। जाओ। ओहो यार मेरा यार? यार उस दिन मैं गुच्छे में बोला कि तू मेरे को पसंद नहीं है, पर तू है मेरे को पसंद, बहुत पसंद। आई लाइक यू, आई लव यू। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तारा मिल गई उस दिन तुम्हारी? तारा मिल गई ना, रोहित के घर पे थी। ओह तुम बेकार यहाँ डांट खा के गए। डांट खाई, डांट खा के हजम भी कर लिया, मैं तो भूल भी गया, तू भी भूल जाना यार। ओके ओके, बस यही कहने आए थे? नहीं यार, असली बात तो छीना की है। वो तेरे चक्कर में रो रो के आदी हो गई है, तेरे बिना जी नहीं सकती, मर जाएंगी वो। तो मैं क्या करूं? गलती उसी की है, छोड़ के चली गई मुझे। मैंने तो नहीं कहा था ना जाने को। यानी कि अभी अगर वो वापिस आवे तो तू उसको बनाएगा? अपनाना क्या है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। नहीं, मतलब ये है कि वो अभी अगर इधर आ जावे तो तू उसको भगाएगा तो नहीं, जैसे तू मुझे भगाया था? नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर मेरी लड़ाई थोड़ी है उससे, उसी ने की है लड़ाई मुझसे। क्या कह रहे हो यार, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता है। पल्ले नहीं पड़ रहा तो तुम पीछे भी मत पड़ो उसके, छोड़ दो। हाँ छोड़ो, लेकिन मैं छीना को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए उसको यहाँ पर लेके आया है। अच्छा, कहाँ है वो? बताता हूँ, 1 मिनट।
अरे यार ये तो पहले आती नहीं थी, घर में बैठ के फूट फूट के रोती थी। मैं बोला चल तेरे ब्याह पे मैं छोड़ी बोलता हूँ, कुरन को और बोल। हाय शीना, क्यों किया तुमने ऐसा? छोड़ के चली गई मुझे। मैंने तो नहीं कहा था न जाने को। इधर आओ। देखा, एंड में डेनी काम आया। थैंक यू डैनी। थैंक यू से क्या होगा? अरे यार लंच वंच कराओ मेरे को, थैंक यू बोलती है खाली। मुझे तो भूख नहीं है। और मैं खाना खा चुका हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँ? घर? किसके घर? अपने घर। लो घर से तो मैं ब्रंच खा के चला, छोटा आके जा जाऊंगा, वहाँ लंच खाऊंगा। तुम कोई बात नहीं, अपने घर जाओ, लंच खाओ और सो जाओ। मुझे लगता है तुम लोग मुझे यहाँ से भगाने का चक्कर चलाते हो। अरे तो भागते क्यों नहीं हो अगर लग रहा है तो? छीना मैं इस बात को याद रखूंगा। क्या बेकार की बातें कर रहे हो मोटू? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं संडे को एसएल वर्ल्ड चलूंगी तुम्हारे साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, फिर ये डैनी बेछबड़ी से ASKI करेगा। ASKI? अगले झंडा का इंतजार। बाय बाय। करण, मुझे डर लग रहा है। क्यों? शॉपिंग का मजा आ गया। और मुझे तो खाने का भी। हाँ, लेकिन एक अजीब बात बताऊं, मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट होटल में जाती हूँ तो उनकी सर्विस ही देखती रहती हूँ कि उसमें क्या अच्छा है क्या खराब है। वो इसलिए क्योंकि तुम भी रेस्टोरेंट और होटल चलाती हो, लेकिन तुम्हारा काम सबसे बढ़िया है। यू आर द बेस्ट। वो तो है, तुम्हें नहीं लगता? क्यों नहीं भाई, वरना मैं बंद नहीं कर देता। मुझे पता है, तुम जो भी काम करोगे अच्छा ही करोगे। तुम्हारी हर चीज अच्छी ही होती है। हाँ, शायद मेरे और मेरे होटल्स के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी जाती जिंदगी में सब कुछ खराब। क्या तुम्हें अनीता को खो देने का पछतावा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि पछतावा तो मुझे इस बात का है कि मैंने उसे अपनाया ही क्यों। वो भी नहीं होता अगर देवयानी ना हुई होती। देवयानी के बारे में सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती है तारा। तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है ना? हाँ, उसके हॉस्टल जाने के बाद ये पहला संडे है। मैं अपना हर संडे उसके लिए खाली रखता था, हम दोनों साथ में बिताते थे। आज सुबह से ही ना जाने क्यों इतना अकेलापन महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। तारा, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं पागल हो जाता। शायद मैं नहीं होती तो देवयानी को हॉस्टल जाना ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है तारा, तुम्हारी वजह से नहीं गई है वो उसने अपनी किसी फ्रेंड को, ईशा को प्रॉमिस कर दिया था हॉस्टल जाने के लिए, और फिर रोहित ने भी मुझसे कहा। वो देवयानी एकदम अड़ गई थी। पता नहीं दीपक। मुझे पता है तारा, आई नो, वो तुम्हारी वजह से नहीं गई। हो सकता है दीपक, हम सब उसी बचपन से गुजर कर बड़े होते हैं, फिर भी जब एक बच्चे के मन को समझने की बात आती है तो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसी बातें क्यों करती हो तुम तारा? मत किया करो प्लीज, मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? फेस इट दीपक, बहुत मुश्किल है ये समझना कि वो कौन सी बात है जो एक बच्चे के फूल से मन को चोट पहुंचा सकती है, घाव कर सकती है उस पर। तुम हमारे साथ आके खेलती क्यों नहीं हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है प्रियंका चड्डा और इसका नाम सुकृति। तुम्हारा नाम? दिव्यानी सेठ। तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में। मम्मी डैडी दोनों? मेरे पेरेंट्स तो दुबई में रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रही हूँ, और मेरे मस्कत में। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? बॉम्बे में तो अच्छे अच्छे स्कूल है। मेरे पापा मम्मी सारे वर्ल्ड में घूमते, इसलिए मुझे हॉस्टल आना पड़ा। क्यों, क्या करते हैं वो? मेरे पापा पायलट है और मेरी मम्मी एरोस्ट्रेस। वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे टॉय मिलते होंगे। हाँ, चलो चलो इस पेप्पी के साथ खेले। टॉमी टॉमी, ये लड़का है क्या लड़की? ऐसी नाम रख दे, मैं तो इसे कहूंगी टिप्सी टिप्सी। मैं तो इसे ट्विगी कहूंगी। मैं तो इस कुतिया को तारा कहूंगी, बिच तारा। ओ मम्मी, आई लव यू। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। You're 9 months pregnant and entitled to the entire facility of this hospital in prison. Please call me if you need any help. थैंक यू डॉक्टर। क्या रे, लात मारने लग गया अभी से? अच्छा है, लगता है 9 महीने में जो कुछ मैंने सिखाया सब सीख गया है ना? अब बेटा तैयार हो जाए सड़ी गली दुनिया में आने को।
पेट में है तब तक तो ठीक है, बाहर आ जाएगा तो कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। हाँ, तेरी माँ भी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन कोशिश करेगी कि तुझे सही बातें सिखाए। क्या कहा? हाँ? कह रहा है कुछ? हाँ? क्या कह रहा है? क्या? बड़ा चुपचाप सुन रहा है, लड़का ही लगता है, वरना लड़कियां तो बहुत खराब होती है, सुनती नहीं। मैंने भी नहीं सुनी थी अपनी माँ की, और देख क्या हालत हो गई। उस साले दीपक ने भी कभी देवयानी को मेरी बात नहीं सुनने दी, छीन लिया साले ने उसको। वो सोचता है वो उसको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से पाल सकता है। देखते हैं क्या निकलती है बड़े होके। नहीं सुना, भाड़ में जाए। लेकिन तू मेरा बेटा है, सब सुनेगा तू। मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगी, मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगी। जब हम बॉम्बे लौटेंगे तो तू 8 साल का हो जाएगा। फिर तू मेरी मदद करना। उस बास्टर्ड दीपक से बदला लेंगे हम दोनों मिलके। बर्बाद कर दिया उसने मुझे। मैं बताऊंगी तुझे बॉम्बे पहुंच के कि क्या क्या किया है उसने। फिर तो लेना अपनी माँ का बदला गिन गिन के। उसको बर्बाद कर देंगे हम दोनों। ना दिन में जाग सकेगा, ना रात में सो सकेगा। उसकी नींद हराम कर देंगे हम दोनों। क्या बात कर रही है इससे? 9 महीने हो गए इससे बात करते करते, अब तो बंद कर। क्यों बंद करूं? अभी तो 9 साल और दिमाग चाटूंगी। अरे अच्छा जो तेरे इस पेट में ये बच्चा आ गया जिसको तू परेशान करती रहेगी, वरना साला मुझे ही झेलना पड़ता। भाग साले, तुझे परेशान करी थी मैं? भाग यहाँ से। भाग यहाँ से? अरे कहाँ भागूं? तेरी मेहरबानी से तो इस कोठरी में वापस आ गया हूँ, वरना कब का भाग गया होता। मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से सड़ले हम लोग यहाँ। यू बिच, तमीज से बात कर वरना बहुत रोएगी। तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। अरे मैं तो 3 महीने में फिर वार्डन बन गया। अरे मेरे पेट में बच्चा है और जबरदस्ती कर रहा है। ये पिल्ला तेरा ही है। हाँ ये पिल्ला मेरा है, ये हरामजादा, ये कुत्ता मेरा है। इतने महीने हो गए फिर भी तू बेकार है। कुछ नहीं हो सकता। ये साला बाहर निकलेगा तो कुछ होगा। हाँ क्या करे? जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा ना तो कुछ नहीं होगा। अरे ये बाहर निकलेगा। पागल हो क्या? निकल 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 बाहर निकल, बाहर निकल, निकल 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 साले, निकल Congratulations, you got a son. मिस्टर दीपक सेठ, अब देख मैं और मेरे बेटे तेरी क्या हालत करते हैं। तू भूल जाएगा नींद का मतलब, तू भूल जाएगा नींद क्या होती है। मेरी मम्मी होती थी, मनीदा सेठ होता था। ये सारा मेरे सारा ही हो सकती है। अब तो मेरे लिए सौदीले मार नहीं लाओगे ना? नहीं, मुझे तारा नहीं चाहिए। खा जाएगी वो तारा नहीं। वो मुझे धमकी है। तब मैं भी आपके मुंह पे धमकी कर दी है। अब प्रॉमिस करो उसको नहीं लाओगे ना? आप घर में फंसे
नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं तुमको ले आऊंगा हॉस्टल से, हम दोनों साथ रहेंगे। तारा कभी नहीं आएगी हमारे बीच। दीपक,